नमस्कार बच्चों, मैं सरिता आपका हिंदी बाइट्स में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद के गीत देव सेना का गीत पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि थे और ये गीत उनके एक छायावादी नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। इसमें कवि देवसेना की वेदना, उसके दुख को दर्शाना चाहता है। इस कविता को पढ़ने से पहले देवसेना के बारे में हम जान लेते हैं। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी। मालवा पर हूणों ने आक्रमण कर दिया था और हूणों के आक्रमण में मालवा के राजा बंधुवर्मा और उनका पूरा परिवार मारा जाता है, लेकिन देवसेना किसी तरह बच निकलती है। देवसेना इतनी सुंदर थी कि आसपास के सभी राजकुमार उससे विवाह करने के लिए तैयार थे, परंतु देवसेना स्कंदगुप्त से प्यार करती थी और उसी से विवाह करना चाहती थी। लेकिन स्कंदगुप्त धन कुबेर की कन्या विजया से प्रेम करता था, इसीलिए स्कंदगुप्त देवसेना के प्रणय निवेदन यानी उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देता है, जिससे देवसेना पूरी तरह टूट जाती है और इसके बाद वो किसी से भी विवाह नहीं करती और अपना बाकी सारा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर देती है। देवसेना ने अपना पूरा जीवन स्कंदगुप्त के बिना उसकी यादों के सहारे ही गुजारा, लेकिन जीवन के अंतिम समय में स्कंदगुप्त देवसेना के पास आता है और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है, परंतु देवसेना इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा देती है क्योंकि उसे लगता था कि मुश्किल घड़ी में स्कंदगुप्त उसका साथ देगा और उससे विवाह करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो उसे कष्टों में छोड़कर चला गया। देवसेना को अपना पूरा जीवन अकेले ही कष्टों में बिताना पड़ा। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त के प्रति अपनी प्रेम भावना को अपने मन में दबाकर अपने जीवन के दुखों को याद करके वो ये गीत गाती है। इस गीत का पहला काव्यांश है, आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। यानी देवसेना कहती है कि मेरी किस्मत में, मेरी नियति ने विरह की आग में तड़पना, विरह के दुख में तड़पना ही लिखा है। यानी मैं जीवन भर अपने प्रियतम को पाने के लिए ही तड़पती रही। जिस प्रेम के भ्रम में मैं जीवन भर जीती रही और अपने जीवन के सुखों को, खुशियों को लुटाती रही, वो आज मेरे सामने है और उसे ठुकराकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब लेकिन मैं उस प्रेम को नहीं अपना सकती, क्योंकि इसी प्रेम के भ्रम में मैंने पूरे जीवन की इच्छाओं, अभिलाषाओं को लुटा दिया। यानी देवसेना ने इसी प्रेम के भ्रम में ना तो किसी से विवाह किया और न ही घर बसाया, वो अविवाहित ही रही और उसने गृहस्थ जीवन के सारे सुखों को, मधुकरियों को इस प्रेम के ऊपर लुटा दिया था। वो अब इस जीवन की समस्याओं से, दुखों से लड़ते लड़ते थक चुकी है। यानी छल छल थे संध्या के श्रमकण, यानी ये मेरे दुखों के साथ ये शाम भी हर क्षण, हर प्रतिक्षण, हर वक्त रोती है। मेरी जीवन यात्रा में सिर्फ मेरा अकेलापन, मेरा एकांत, मेरी नीरवता ही मेरे साथ थी। किसी ने भी मेरे इस जीवन पद पर, जीवन यात्रा में मेरा साथ नहीं दिया। मैंने अपना पूरा जीवन अकेले ही कष्टों में बिताया। सिर्फ ये सन्नाटा एकांत ही मेरा साथी रहा। इस काव्यांश में देवसेना के जीवन का संघर्ष और उसकी मनोदशा का चित्रण किया गया है। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण में उपमा अलंकार है, छल छल में पुनरुक्ति अलंकार है। इस पूरे गीत की भाषा खड़ी बोली है। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई में मानव्यकरण अलंकार है। ये पूरी कविता छायावादी कविता है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने, यह विहाग की तान उठाई। यानी देवसेना कहती है कि मैं जीवन भर तुम्हारे प्रेम को पाने का ही स्वप्न देखती रही और इसी मधुमाया में, इसी मधुर स्वप्न में जीती रही। इसी स्वप्न को देखते देखते मैं इतने गहन जंगल, इतनी गहराइयों में चली गई, मानो जैसे किसी घने जंगल में चली गई हूँ। ऐसी जगह चली गई कि उससे बाहर नहीं आ सकी। मैं जीवन भर सुख की आकांक्षाओं के लिए मीठे सपने देखती रही, इस प्रेम को पाने के लिए कोशिश करती रही और जब ये कोशिश करते करते मैं थक गई तो थक कर एक तरु छाया, एक पेड़ के छाया में बैठ गई। यानी मैं थक कर बैठ गई
मैंने हार मान ली। फिर देवसेना कहती है, जब मैं थक कर हार कर बैठ गई और मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी, तब तुम आकर अपने प्रेम का प्रस्ताव रख रहे हो। तब तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। तुम्हारा ये प्रेम प्रस्ताव मुझे ऐसा लग रहा है मानो किसी ने मेरे दुखों को, मेरी पीड़ा को छेड़ दिया है और उनको फिर से जगा दिया है। मेरा सारा जीवन जो तुम्हारे बिना कष्टों में बीता, वो सब तुमने आकर जागृत कर दिया है, जिससे मैं और अधिक दुखी हो गई हूँ। वो तुम्हारे बिन बिताए वो दिन, सारे दुख भरे दिन तुमने मुझे फिर से याद दिला दिए। लगी सतृष्ण दृढ़ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। यानी मेरी युवावस्था में, मेरे यौवन काल में हर किसी की बुरी नजर, हर किसी की लालसा भरी नजर मेरे ऊपर रहती थी और मैं अपने को इस संसार की लालसा भरी नजर से बचाती रही। इसे बचाने के प्रयास में मैंने जाने कितने कष्ट सहे। मैंने अपने यौवन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ने दिया। मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। यानी मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारा प्रेम पा सकूं, लेकिन मेरी ये आशा अभिलाषा पूरी नहीं हो सकी और मैं तुम्हें नहीं पा सकी। मैं बावली की तरह इधर उधर घूमती रही, लेकिन मैं बावली, जिस यौवन को मैंने तुम्हारे लिए बचाने के प्रयास में सारा जीवन बिता दिया, अब वो यौवन भी मेरा बीत चुका है। अब मैं उस यौवन को भी खो चुकी हूँ। यानी मेरी वो युवावस्था अब बीत चुकी है। मेरी यौवन रूपी पूंजी अब मेरे पास नहीं बची। यानी अब तो वो यौवन भी मेरे पास नहीं बचा है। जीवन के इस पड़ाव में तुम्हारा ये प्रेम निवेदन मुझे और अधिक दुख दे रहा है। मैंने तुम्हारे प्रेम की लालसा में, आशा में अपने जीवन के सारे सुख, सारी कमाई, यौवन सब कुछ खो दिया। कभी यादों के सहारे वन का दृश्य बिंब निर्मित करता है। आशा का मान्यकरण किया गया है और देवसेना के जीवन का अकेलापन और पीड़ा उसकी गहराई तक पहुंचा गया है। यानी कवि ने देवसेना की पीड़ा और उसके अकेलेपन को इसमें दिखाया है। इसकी भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान हिंदी है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। यानी देवसेना कहती है कि मेरे जीवन रथ पर, यानी मेरे जीवन के सफर में प्रलय यानी दुख, कठिनाइयां सदा मेरे साथ ही चलती रही। यानी देवसेना का पूरा जीवन दुखों में ही बीता। सारी उम्र दुखों ने उसका साथ ही नहीं छोड़ा। वो जानती थी कि वो कमजोर है, वो दुर्बल है, लेकिन फिर भी अपने कमजोर पैरों के बल पर अपने जीवन के दुखों से वो हार नहीं मानती, बल्कि अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़ती है, संघर्ष करती है। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभलेगा यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। देवसेना कहती है अपनी ये अमानत यानी स्कंदगुप्त, तुम अपनी ये प्रेम प्रस्ताव मेरे पास से ले जाओ, लौटा लो, वापस ले जाओ, क्योंकि इसे देखकर मेरा दुख, मेरी करुणा जाग उठती है। मेरे सारे दुख जाग उठते हैं और मैं बहुत अधिक दुखी हो रही हूँ, क्योंकि ये सब मुझे मेरे बीते हुए दुखों को याद दिलाती हैं। विश्व न संभलेगा यह मुझसे, यानी अब इस उम्र में, अब इस समय, जबकि मैंने अपना पूरा जीवन बहुत अधिक दुखों में बिताया है, इस समय मैं इतनी कमजोर हो चुकी हूँ, इन दुखों को सहते सहते इतनी कमजोर हो गई हूँ कि अब ये तुम्हारा प्रेम प्रस्ताव भी मुझसे नहीं संभल पाएगा। इसलिए ये मुझे बहुत अधिक कष्ट देगा और तुम इसीलिए अब इसे मुझसे दूर ले जाओ। मुझे तुम्हारे इस प्रेम प्रस्ताव को वापस करते हुए, इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए लाज आ रही है, लज्जा आ रही है, क्योंकि जिस प्रेम को मैं जीवन भर पाना चाहती थी, वो प्रेम अब मैं नहीं अपना सकती। इसलिए ये प्रेम मुझे और अधिक दुख दे रहा है। मुझे तुम्हारे इस प्रेम को लौटाने के कारण मन ही मन बहुत ही लज्जित महसूस हो रहा है। यही कहते हुए देवसेना इस संसार से विदा ले लेती है। वो इस संसार को छोड़कर चली जाती है। जीवन रथ में रूपक अलंकार है और पथ पर हारी होड़, लौटा लो में अनुप्रास अलंकार है। प्रलय चल रहा अपने पथ पर में प्रलय का मानवीकरण हुआ है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है।
व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है और इसमें माधुर्य गुण है। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, देवसेना किस यात्रा की बात कहती है? उसकी यात्रा कैसी थी? देवसेना जीवन यात्रा की बात कहती है। उसकी यात्रा दुख भरी थी। उसने अपना पूरा जीवन कष्टों में बिताया था। अगला प्रश्न, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? बच्चों, अगर कोई व्यक्ति किसी से बहुत ज्यादा आशा रखता है तो वो उससे बावला यानी पागल भी कर देता है। जैसे देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम की आशा में उसके साथ अपने जीवन के स्वर्णिम सपने देखती थी और उसी में इतना खो जाती है कि वो इस संसार से विरक्त हो जाती है और इस संसार के सुखों से खुद को दूर कर लेती है। प्रेम की आशा में वो इतना डूब जाती है कि वो सब कुछ भूल जाती है। इसीलिए कवि आशा को बावली कहता है। अगला प्रश्न, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल और हारी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। इसमें दुर्बल पद बल में देवसेना के बल, उसकी क्षमता को प्रदर्शित किया गया है और होड़ लगाने में देवसेना ने प्रेम के प्रति कर्तव्य निष्ठा प्रदर्शित होती है, यानी कि उसने प्रेम को और उसके प्रति कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ा और उसको सदा निभाती रही। अगला प्रश्न, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण है? देवसेना को सम्राट स्कंदगुप्त से प्यार था। उसने अपने प्यार को पाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन इसे पाने में वह असफल हुई, इसीलिए वो बहुत निराश थी। उसके पूरे परिवार का भी देहांत हो चुका था और उसे अपने जीवन का अंतिम समय इसीलिए भिक्षा मांगकर गुजारना पड़ा। उसे प्रेम का सहारा था तो उसे वो भी नहीं मिला, इसीलिए वो अपने जीवन से निराश थी। बच्चों, आशा है आपको जयशंकर प्रसाद का ये गीत समझ आ गया होगा और अब आप इसके सभी प्रश्न आसानी से हल कर लेंगे। धन्यवाद।